मतलब आप पहाड़ों में आते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तो तैयार बिल्कुल रहिए। रोड का कुछ पता ही नहीं, मूर्ति या फोटो नहीं बल्कि श्री काली यंत्र है। केदारनाथ धाम वाले रूट पे घोड़े खच्चर दिखाई देने लगे हैं। केदार घाटी और मधमेश्वर घाटी की नदियों का ये अद्भुत सा संगम। मानसून में पहाड़ों में यही सब दिक्कतें हैं भाई। सुबह के 9:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी अब उम्मीद तो है कि धीरे धीरे मौसम सही होगा, बरसात कम होगी और पहाड़ों में आने जाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। सुबह सुबह भी घर पे आए हैं आज जेठी लोग, ये जा रहे हैं घर की ओर वापसी। माँ की बड़ी दीदी हैं दोनों। और जब प्रीति की शादी के कार्ड बांटने में गया था तो दोनों जेठी लोगों के घर पे भी गया था भाई। चलो जी, घर पे मेहमान आए थे, वो भी निकल पड़े घर की ओर। अब बस हम भी सोच रहे हैं कि आज त्रिजुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए चला जाए। बाकी माँ भी आज बहुत दिनों के बाद जा रही हैं परवाड़ी वाले घर पे। गेस्ट अपनी गाड़ी से आएंगे और मैं वहाँ तक माँ को एक बारी बाइक से छोड़ देता हूँ। माँ की आजकल जिम्मेदारी बढ़ गई घर पे। कोई बात नहीं है, चलता है इतना। कोई बात नहीं है। 2-4 लोग तो मेहमान भी आते ही रहते हैं घर पे, है ना। एक है बाजार पे। प्रणाम 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 प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ परवाड़ी वाले घर की ओर आया हूँ। अब माँ को जाना है यहाँ से घर के काम करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे मेहमानों का वेट करना है, फिर उनकी ही गाड़ी से हम त्रिजुगी नारायण की ओर जाएंगे। बाकी यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा है केदारनाथ धाम 65 किलोमीटर दूर। बाकी बोर्ड के दूसरी तरफ मधमेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर दूर यहाँ से। जो यहाँ पे किलोमीटर लिखे हैं थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हैं इनमें। जैसे रांसी गाँव 17 लिखा है, लेकिन यहाँ इस जगह से करीब 19 किलोमीटर होगा। मनसूना 3 लिखा है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। बाकी यहीं से अपने ये गांव की रोड भी कटी है कुछ साल पहले, लेकिन अभी तक मात्र सामने 600-700 मीटर आगे ही जा पाई। चलो जी, गाड़ी भी पहुँच चुकी है 10 मिनट के अंदर ही। धीरे धीरे केदारनाथ धाम वाले रूट पे घोड़े खच्चर दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि अब मौसम सही होते ही यात्रा भी चलने लगेगी खूब, तो सभी के काम बढ़ जाते हैं फिर यात्रा वाले रूट पे। अभी लग गया गाड़ियों का लंबा सा जाम, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं रामपुर में और वहाँ पे गाड़ियाँ फंसती जा रही हैं। रामपुर के पास में पहुंचे, यहाँ प्लान चेंज हो गया है। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के निकलने में टाइम तो लगेगा और ज़्यादातर लोग वापसी जा रहे हैं ऐसे में। अब दिक्कत ये हुई है कि आगे जा नहीं सकते हैं और घर जाने से पहले हम कहीं और निकल पड़ते हैं, या तो कालीमठ मंदिर या फिर ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। मतलब आप पहाड़ों में आते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तो तैयार बिल्कुल रहिए, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। सोचा नहीं था कि आज केदार घाटी से वापसी आना पड़ेगा रोड ख़राब होने की वजह से। अब पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यात्रा कैसे चलेगी ऐसे में। यहाँ पे जलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, साथ ही यहाँ पे एक धारा सा। कुमेरा के पास में इस वाली जगह पे पूरी रोड नीचे खिसकती जा रही है। चलो जी, पहुंच चुके हैं काली मठ में। सोचा था त्रिजुगी नारायण जाएंगे,
पर यहाँ का बुलावा आया होगा तो पहुँच ही गए भाई यहाँ तक। बाकी नीचे कल कल करती हुई काली गंगा कहें या सरस्वती भी कहते हैं यहाँ। बाकी यहाँ मार्केट में बहुत सारी पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं। मंदिर में चढ़ावे के लिए हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। फिर किसी भी मंदिर में चले जाओ जहाँ ऐसी ज़्यादा घंटियाँ दिखाई देंगी, मतलब कि वहाँ भक्तों की मनोकामनाएं ज़्यादा पूरी होती हैं। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ घंटियाँ ही घंटियाँ। पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। बिल्कुल शांत सा माहौल है यहाँ पे भी। पिछली बार भी ऐसा ही था और इस बार भी कुछ ऐसा ही। चलो जी, मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बाकी जो पुजारी जी जिन्होंने पिछली बार पूजा करवाई थी, इस बार भी करवाई बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मंदिर में रेनोवेशन चल रहा है, नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं और मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति या फोटो नहीं बल्कि श्री काली यंत्र है जिसकी यहाँ पे पूजा करी जाती है। उम्मीद तो है कि अगली बार जो यात्री आएंगे घर पे, उनको यहाँ पे दर्शनों के लिए ज़रूर से ले आएंगे। हम मात्र एक 20 का माध्यम हैं और यात्रियों की वजह से हमको भी महीने 2 महीने में दर्शन हो रहे हैं ऐसे मंदिरों के। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और पिछली बार की वीडियो में पुजारी जी ने यहाँ के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी थी। शॉर्ट में बता दूं कि ये वही स्थान है जहाँ पे माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था और यहीं अंतर्ध्यान हो गई थी। जिस जगह पे अंतर्ध्यान हुई थी माँ काली, वहाँ पे श्री काली यंत्र की पूजा करी जाती है। और वो वाला स्थान साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है, अष्टमी के दिन। श्री महालक्ष्मी मंदिर में यहाँ अखंड धुनी भी जलती है और इस अखंड धुनी की मान्यता भी सेम वही है जैसे श्री त्रिगुनारायण भगवान जी के मंदिर और रांसी में माँ रासमाई के मंदिर में है। मंदिर प्रांगण में ये बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, मतलब कि सभी भक्तजनों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए जय माँ काली। ये छोटा भाई मिला है यहाँ पे जो कि ढोल दमाऊ वगैरह बजा रहे थे मंदिर के सामने पे। तेनों क्या भाई? प्रिंस है इसका नाम। बोला जब छुट्टी होती है तो तब यहाँ पे आते हैं ढोल बजाने के लिए। चलो बढ़िया है भाई, इनकी भी परंपराएं हैं। बाय बाय। ये भाई सीधे ड्रोन देखने यहाँ तक आ गया मंदिर से। ये सब छोटे छोटे बच्चे अपनी वीडियो देखते हैं। नाम क्या है? ऋतिक। आदर्श। प्रिंस। ये तो मिला था मंदिर में। घर की ओर आगे बढ़ते ही यहाँ पे ये संगम है। सामने से आ रही मधुगंगा और इस मंदाकिनी नदी का केदार घाटी और मधमेश्वर घाटी की नदियों का ये अद्भुत सा संगम। इस जगह का नाम निवासिनी बोलते हैं। पास में बहुत बड़ा एक आश्रम टाइप का था, पूरा बह गया आपदा में। बाकी ये पैदल रास्ता सामने जग्गी बागवान गांव के लिए जाता है। अब तो खैर वहाँ रोड चले गई, लेकिन पहले सिर्फ यही एक माध्यम था रोड से कनेक्ट होने का उनके पास। वो टूट भी रहा ऊपर, देखो सामने पे वाटरफॉल तो है, लेकिन वो देखिए खूब पत्थर भी आ रहे हैं उसके साथ, वो बह के आ रहे हैं वो सारे। ये वाला पानी आ रहा है सीधे मधुगंगा का मनसोना से टनल के थ्रू। अब आजकल बरसात में इस वाली रोड की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे पूरा पहाड़ ही खिसकते जा रहा है नीचे को। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के पास में। पर यहाँ तो ये पूरी रोड ही ढह गई। ये सब हुआ है बरसात की वजह से, और बरसात में ऐसी सड़कें बहुत जगहों पे टूटी हैं इस बारी।
सुबह हम जा रहे थे त्रिजुगी नारायण भगवान जी के दर्शनों के लिए, गए फिर काली मठ माँ काली के मंदिर में और शाम होते होते पहुंच गए ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में। बिल्कुल शांत सा माहौल मंदिर के आसपास का, और ये वही मंदिर है जहां पे भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमहेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही यह महाराजा मानदाता जी की तपस्थली है, जहाँ पे कि उनको भगवान भोलेनाथ जी ने ओमकार स्वरूप में दर्शन दिए थे, जिस वजह से यहाँ इस जगह को ओमकारेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। साथ ही यहाँ पर उषा अनिरुद्ध विवाह स्थली भी है, जिस वजह से इस पूरे क्षेत्र को उषा मठ से आज ऊखी मठ नाम से जानते हैं। पिछली बार जब मंदिर में आए थे तो यहाँ पे ऐसे रोड टूटी हुई नहीं थी, और ये बड़ा खतरनाक सा हो रखा है भाई। पूरा देखिए रोड का कुछ पता ही नहीं, और लोग यहाँ से पैदल ही आ रहे हैं कुछ ऐसे। मानसून में पहाड़ों में यही सब दिक्कतें हैं भाई, जहाँ देखो वहाँ टूट फूट होती रहती है। आप कहाँ से हैं? राउंड लेक से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? शाम के करेक्ट 7:15 बजे घर पे पहुँच चुके हैं। सोचा था जाएंगे त्रिजुगी नारायण, पहुँच गए काली मठ, और फिर वापसी में ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन। बहुत ही बढ़िया रहा भाई। सारा कुछ जो होता है प्रभु इच्छा से होता है, जहाँ का बुलावा आया होगा वहीं जाना होता है।